नमस्ते छात्रों, सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ये हमारी आशा है। और रोज सभी लघुत्तरी प्रश्नों को और निबंधात्मक प्रश्नों को देखते रहेंगे और तैयार करते रहेंगे। छात्रों, कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में से हम नागरिक शास्त्र में से हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, यानी हमारी जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह से कार्य करती है, कितने भागों में विभाजित है। सभी छात्र इसको बड़े ध्यान से है ना देखेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। अगर हमने क्रम से भारतीय प्रशासन व्यवस्था को समझ लिया तो इस इकाई में से कई प्रश्न हैं ऐसे जो परीक्षाओं में आते हैं। हमने भारतीय प्रशासन व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं इनका अध्ययन करेंगे। भारतीय शासन व्यवस्था कितने रूपों में विभाजित है, यहाँ से इसका अध्ययन करते हुए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। भारतीय प्रशासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। इसी तरह राज्य की सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका में हम संसद के सदन, दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। छात्र क्रम से भारतीय प्रशासन व्यवस्था को समझते जाएंगे और उसका क्रम याद रखेंगे, उसी क्रम से हम इन प्रश्नों की तैयारी करेंगे। इसी तरह हमने व्यवस्थापिका में लोकसभा राज्यसभा का अध्ययन किया, तो कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यों का है ना अध्ययन करेंगे, उनकी योग्यताओं का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसके न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं हैं, उनके सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसी तरह हम प्रांतीय शासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, व्यवस्थापिका में हम विधानसभा और विधान परिषद का अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन करेंगे और उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए भारतीय प्रशासन व्यवस्था का हम क्रम से इस इकाई में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, इसका हम आज क्रम से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न छात्र लिखेंगे भारतीय प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप। इसको छात्र समझेंगे, 3 भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन यानी राज्य का शासन और स्थानीय शासन। इसको हम छात्र समझेंगे और अगर लिखना चाहें तो छात्र लिखेंगे भी। हमने बहुत सरल भाषा में यहाँ लिखा हुआ है। विषय सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, माध्यम हिंदी, कक्षा 10वीं कला समूह के लिए ये प्रश्न है, सभी कक्षाओं के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप आज का प्रकरण है। इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम लिखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति तथा राज्य की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ केंद्र की कार्यपालिका संसद बोला जाता है, तो यहाँ राज्य की कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल बोलते हैं हम यहाँ की संसद को। यह कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक। केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो हमारे कार्य होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनका बंटवारा होता है। इसलिए भारतीय प्रशासन व्यवस्था 3 भागों में बांटी गई है। ध्यान से देखेंगे, भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था है, हमारी शासन प्रणाली है, हमारा शासन तंत्र है, प्रजातंत्र की जो कार्य प्रणाली है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारतीय संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। इसको ध्यान से सभी छात्र देखेंगे। केंद्रीय शासन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय आते हैं। ऐसे ही प्रांतीय यानी राज्यों की सरकारों में क्या क्या आता है। प्रांतीय शासन के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद,
विधानमंडल एवं उच्च न्यायालय आते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय आता है तो यहाँ उच्च न्यायालय आते हैं। प्रांतीय शासन में सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात का। स्थानीय शासन के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिकाएं, जिला पंचायतें, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतें आती हैं। प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण देश को प्रदेशों, संभागों, जिलों एवं तहसीलों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रशासन तंत्र उच्च स्तर से निचले स्तर तक परस्पर जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा प्रशासन तंत्र है उच्च स्तर से निचले स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसको हम एक चार्ट के द्वारा और समझेंगे। यह फ्लो चार्ट है जो सभी किताबों में भी बना हुआ है। इससे समझ जाएंगे सभी छात्र। इस चार्ट को ध्यान से सभी छात्र देखेंगे। भारतीय प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्यों की सरकार। केंद्र सरकार में देखेंगे व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। इसी तरह राज्य सरकार में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। इसको भारतीय संसद भी बोलते हैं। व्यवस्थापिका को लोकसभा, राज्यसभा, इसके 2 सदन हो गए। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? ये केंद्र की कार्यपालिका है। इसमें कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद ये सभी किसमें होती है? कार्यपालिका में। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आता है। अब यहाँ राज्य की सरकार में आ जाएंगे। व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद होती है। कार्यपालिका में यहाँ राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित होते हैं। तो यहाँ कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सहित होते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है न्यायपालिका में। यहाँ उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की व्यवस्था होती है। इसलिए सभी छात्र इस भारतीय प्रशासन व्यवस्था के इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझेंगे और इस प्रश्न की तैयारी करेंगे।